भव्य बंधु, जितनी चिंता बढ़ेगी उतना चिंतन घटेगा, और जितना चिंतन बढ़ेगा उतनी चिंता घटेगी। आज की नीति इसी विषय पर है, आज की नीति के प्रवचन भी इसी विषय पर है कि समय के अनुसार आपकी मानसिकता बदलती है, और वो मानसिकता अगर सही रास्ते पर गई है तो आप चिंतन की ओर जाओगे, और रास्ता गलत हो गया है तो चिंता की ओर चले जाओ। मैंने कहा था कि अगर किसी के माँ के हाथ से दूध धोखे से फट जाए तो रोती वही माँ है जिसको पनीर बनाना नहीं आता। पनीर की कीमत ज्यादा होती है डॉक्टर साहब की दूध की, बताइए महंगा क्या होता है? हाँ, छेने के रसगुल्ले महंगे होते कि दूध? पनीर के टुकड़े महंगे होते हैं, दूध के गिलास से ज्यादा महंगे होते। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सहन अधिक किया है। ऐसी आपके जीवन में अगर कोई दुविधा आ रही है, दुख आ रहा है, कोई अशुभ के निमित्त आ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सहन करो। भाव तुम्हारे बढ़ने वाले हैं, तुम ऊंचाइयों को छूने वाले हो। लेकिन कहते हैं कि दुख का समय आता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, और जो बिखर जाते हैं वो निखर नहीं पाते हैं। जो बिखरते नहीं हैं, खुद को संभालते हैं, वो निखर जाते हैं। आपको क्या होना है? आपको क्या बनना है? निखरना है कि बिखरना है? तो जब भी निमित्त उपस्थित हो, चिंता नहीं करना। चिंता करने से धीरे से चिंता की बिंदी हट जाती है। क्या हो जाता है? और चिंता करने से चिंता की बिंदी धीरे से हट जाती है, और आप कहां पहुंच जाते हो? चिता की ओर। और उसी बिंदी को उठा करके आखिरी में लगा दिया जाए तो बन जाता है चिंतन। वो आपके चैतन्य को जागृत कर देता है। महावीर स्वामी के जीव की ओर चलते हैं 1 मिनट के लिए। सिंह की पर्याय में है, जबड़ों के बीच में हिरण के मांस का टुकड़ा फंसा है, हाथ पैर लाल हैं, मुख से खून गिर रहा है। मुनिराज संबोधन दे रहे हैं, पूर्व भाव का स्मरण करा रहे हैं। ये जो चित्रण है आपको यहां पंचकणक में दिखाया जाएगा। उस दिन आप ये बात याद करना जो मैं कह रहा हूं। और वहीं मुनिराज ने उपदेश देना चालू किया। सिंह का जीव चिंता से चिंतन की ओर चला गया तो चैतन्य भगवान आत्मा बन गया। राजा श्रेणिक जो आने वाले तीर्थंकर हैं, उनकी कथा सोच लो। यशोधर मुनिराज के ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया। उपसर्ग किया कि नहीं किया? और उपसर्ग के काल में मुनिराज शांत खड़े रहे, और जब राजा श्रेणिक को अपनी गलती का प्रतिबोध हुआ तो प्रतिशोध के कारण, खुद से ही प्रतिशोध, तलवार निकालने के लिए खुद को मारने तैयार हो गए, ये चिंता के कारण। और वहीं मुनिराज का चिंतन प्रारंभ हुआ, उनका संबोधन, और राजा श्रेणिक तीर्थंकर की ओर बढ़ गया। चिंता करोगे तो नारकी, और चिंतन करोगे तो तीर्थंकर भी बन सकते हो। 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, और 16 कारण पर्व भी वर्ष में 3 बार आते हैं। उन 16 कारण के दिनों में उपवास करो ना करो, व्रत करो ना करो, करो तो अच्छी बात है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन चिंतन जरूर करना। आज दर्शन विशुद्धि भावना है, आज वैयावृत्ति भावना है, आज साधु समाधि भावना है, आज प्रवचन वत्सरत्व भावना है। कभी चिंतन करते ही नहीं आप लोग। सहज सागर जी, केवल पंच महागुरु भक्ति, चैक्त भक्ति पढ़ना उद्देश्य नहीं, चिंतन की धारा भी जाना चाहिए। और सामायिक में कई बार मैंने अनुभव किया, जिन्नू भैया अपन बैठे हैं, ठीक है, सामायिक कर रहे हैं, और साथ में और भी लोग बैठे हैं, और वो बाद में कहते हैं सामायिक के बाद, आज आपको नींद आ रही थी क्योंकि आप ऐसे झूलोगे।
लेकिन उस समय मैंने एक अनुभव किया कि शरीर सो रहा था और चेतना जागृत थी। मेरा चिंतन तो था, शरीर भिन्न अवस्था में चला गया था। यही चिंतन की गहराई है, यही चिंतन की गहराई है। दादाजी सुन रहे ना, गांधी जी, यही चिंतन की गहराई है। और जिस दिन चिंतन की गहराइयों में पहुंच गए, चिंता की आग, चिंता का विष तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे गर्भ के समय मां के द्वारा किया गया भोजन तीर्थंकर प्रभु को स्पर्श नहीं कर पाता। चिंतन करना, चिंतन। अच्छा, आप लोगों ने एक बात सोची क्या कि चिंता क्यों होती है? आपके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? चिंता ना करें। गांधी जी पंचकर्म कैसा होगा? चिंता हो रही ना, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। और चिंतन इस बात का करो कि सेना नहीं, हमारे पास कृष्ण है, कृष्ण है, विजय निश्चित है। जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे ना कृष्ण के पास, महाभारत से कह रहा हूं, कि हमें आपकी सहायता चाहिए, मैं महाभारत से कह रहा हूं, हिंदू महाभारत से, तो जो जैसा होता वो वहीं खड़ा होता है। अर्जुन विनय बांधते नारायण के पैरों के वहां थे, दुर्योधन अकड़ू था, अविनयी था, वो सर पे खड़ा था। नारायण जैसे उठे तो कौन दिखा? अर्जुन दिखा, लेकिन आया पहले दुर्योधन था। और पुण्यात्मा के साथ जो भी अनिष्ट होता है वो इष्ट होता है। धीरे से अर्जुन कहते हैं, नारायण पूछते हैं अर्जुन क्या बात है? बोले युद्ध की घोषणा हुई है, आप हमारा साथ दीजिए। दुर्योधन कहता पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। नारायण कहते हैं सर पर चढ़े होके नहीं मांगता जाता, सर पर खड़े होके नहीं मांगा जाता, सामने आओ, क्या चाहिए, चलो पहले तुमको देंगे। उनको पता था कि इसकी अंतरंग की भावना खराब है, इसका चिंतन नहीं, इसकी चिंता है, छोटी बुद्धि है। वो कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए। नारायण कहते दो चीजें हैं, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ सेना है, क्या चाहिए बोलो। दुर्योधन कहता सेना चाहिए। नारायण मुस्कुरा गए, अर्जुन मुस्कुरा गए, क्योंकि उनको पता था बिना नायक के सेना क्या करेगी। गांधी जी चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो। आप तो ये देखो कि आनंद कैसे लेना है। 16 तारीख के पहले की सारी व्यवस्थाएं पहले से व्यवस्थित रखना। उन 6 दिनों में कुछ और चिंतन मत करना, केवल भगवान के आनंद में लीन रहना। चिंता एक अभिशाप है, चिंता एक अभिशाप है और चिंतन एक वरदान है। आपको क्या चाहिए? चिंतन की चिंता, तो जहां रह रहे हो वहां तो चिंता ही रहेगी, चिंता ही रहेगी। कीचड़ में हो रत्न कहां मिलेंगे, सागर में आना पड़ेगा। संसार की करदम में हो, पंख में हो, कीचड़ में हो, वहां कुछ नहीं मिलेगा, सागर में आना पड़ेगा। और सारे सागर फीके हैं, खारे हैं, ये जिन शासन का सागर बहुत मीठा है। चिंता अभिशाप है, जिसकी आपकी भाषा में कहते हैं ना बद्दुआ। अगर कोई किसी को बद्दुआ दे दे, जब कोई किसी को बद्दुआ दे दे ना, ओ भैया समय निकालना मुश्किल हो जाता है। और कोई किसी को वरदान दे दे तो सालों सालों के दिन के काम चुटकी बजा के हो जाते हैं। आपको क्या चाहिए? अभिशाप की वरदान? तो क्या करना पड़ेगा? कहां करना पड़ेगा? ये आपका निर्णय है। आजकल की परिपाटी है और इसको सुधारना चाहिए। माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया, वो बचपन से ही कहते हैं बेटा तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवाएंगे। एक भी माता पिता कभी ये नहीं बोलते कि बेटा मुनि बन जा।
बेटा मुनि बन जा, क्योंकि मुनि बना देंगे तो ईमानदार नौकर चला जाएगा। जिन्नू भैया अगर कोई रोके आपको, समझ लेना शत्रु है, और रुक जाओ तो आपसे बड़ा कौन शत्रु है। लेकिन सोच विचार के कदम आगे बढ़ाना ये वन वे है। अगर चिंतन की धारा चली तो गुणस्थान ऊपर विशुद्धि ऊपर, और चिंता की धारा चली गुणस्थान नीचे विशुद्धि नीचे। गुणस्थान की धारा भी तो देखना है, वो चिंतन से बनती है, चिंतन से बनती है।